Hi everyone, welcome back to this channel. This video would be beneficial for research scholar who don't know about how to identify journal with high acceptance rate, high impact factor and less duration time. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए अफेक्टिव जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास रेपुटेड पब्लिशर है IEEE, एल्सेवियर, विले, स्प्रिंगर। ये सारी जर्नल्स जितने भी पब्लिशर होते हैं उन सबके अलग अलग जर्नल्स होते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, कुछ स्कोपस इंडेक्स्ड होते हैं, कुछ SCI इंडेक्स्ड होते हैं, कुछ दोनों होते हैं, कुछ दोनों में से कोई नहीं होते। किसी का रिव्यू टाइम बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, एक्सेप्टेंस रेट हाई होता है तो किसी का लो होता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैन्युस्क्रिप्ट के लिए परफेक्ट जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड करेंगे परफेक्ट जर्नल फॉर अवर आर्टिकल्स। कंडीशन क्या क्या होगी? अनपेड होना चाहिए, लेस रिव्यू टाइम होना चाहिए, हाई इम्पैक्ट फैक्टर होना चाहिए, हाई एक्सेप्टेंस रेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एल्सवेयर। एल्सवेयर में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जर्नल फाइंडर सर्च करेंगे। जब हम जर्नल फाइंडर सर्च करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये विंडो आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो बेसिस है, या तो हम अब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम कीवर्ड्स या जनरल टाइटल के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेरा अब्स्ट्रैक्ट रेडी है तो मैं क्या करूँगी, अब्स्ट्रैक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दूँगी। तो इसके थ्रू क्या होंगे, मैं जर्नल फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जर्नल मिल जा रहे हैं। प्रोसीडिया कंप्यूटर साइंस है, ICT एक्सप्रेस है, इसका साइट स्कोर कितना है, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है, फर्स्ट डिसीजन का कितना टाइम है, टाइम टू पब्लिकेशन कितना है। टाइम टू फर्स्ट डिसीजन इसमें 6 वीक दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 6 वीक में आपका पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट डिसीजन का मतलब होता है जैसे उन्हें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आपको 6 वीक में पता चल जाएगा। उसके बाद वो प्रोसेस चलती रहेगी। ओपन एक्सेस है, फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ पे आप बहुत सारे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टाइम टू फर्स्ट डिसीजन आपको चाहिए, कम टाइम लगे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर आपको कितना चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर आपको कितना चाहिए, टाइम टू पब्लिकेशन कितना होना चाहिए, ये सब क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं गई कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मुझे ये जर्नल अच्छा लगा तो मैंने इसका साइट स्कोर चेक किया, इम्पैक्ट फैक्टर चेक किया, एक्सेप्टेंस रेट चेक किया, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन चेक किया, टाइम टू पब्लिकेशन चेक किया। उसके बाद मैंने चेक किया कि ओपन एक्सेस है या नहीं है। तो ये ओपन एक्सेस भी है और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे है। तो ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑथर है उसे अगर अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है तो उसके लिए उसे एक फ़ी पे करनी पड़ती है। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का मतलब होता है कि उसे कोई फ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके आर्टिकल जो भी कोई रीड करेगा तो उसे उस रीड करने के लिए पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए वही जर्नल बेस्ट होते हैं जो नो पब्लिशिंग चार्ज हो। अगर हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम व्यू डिटेल्स पे जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे विजिट जर्नल पेज पे। विजिट जर्नल पेज पे जाएंगे तो हमें इस जर्नल से रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसका एम एंड स्कोप क्या है। ये देखिए इसमें उसने एम एंड स्कोप बता दिया कि वो जो टॉपिक्स कवर करेगा वो सिग्नल प्रोसेसिंग से रिलेटेड कवर करेगा, पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कवर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कवर करेगा, सिक्योरिटी प्राइवेसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कवर करेगा। और जो अब सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम देखेंगे कि इसका इंडेक्सिंग टाइम की अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग क्या है। तो इसकी हमने अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग दिखा रहा है कि ये स्कोपस भी है और साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड भी है। अब हमें क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है कि ये जो बता रहे हैं कि स्कोपस या साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है या नहीं। तो स्कोपस इंडेक्सिंग अगर हमें वेरीफाई करनी है तो हम क्या करेंगे, scopus.com पे जाके चेक करेंगे। scopus.com पे वेरीफाई करने के लिए हमें ISSN नंबर पता होना चाहिए, जो हर जर्नल का अपना यूनिक होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ISSN नंबर कॉपी करेंगे और स्कोपस अकाउंट सबसे पहले हम साइन इन करेंगे अपनी आईडी से। आप स्कोपस अकाउंट साइन इन कीजिए, उसके बाद आप ISSN नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जर्नल स्कोपस इंडेक्स्ड है या नहीं। लेट मी शो हाउ। यहाँ पे जाएंगे हम सोर्स पे, ISSN नंबर डालेंगे, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गया।
इसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमें सारी डिटेल्स बताएगा कि इसका स्कोपस कवरेज ईयर 1973 टू 1984 था एंड 1986 टू प्रेजेंट था। इसका पब्लिशर क्या है, ISSN क्या है, सब्जेक्ट एरिया क्या है, टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं ये दिखा रहा है। 1868 डॉक्यूमेंट्स है जिसके 16,000 से ऊपर साइटेशंस हुए हैं। तो इसका मतलब ये स्कोपस इंडेक्स्ड है। अब हमें क्या करना है, SCI इंडेक्सिंग चेक करनी है। तो इसके लिए जो हमारी होती है वो होती है MJ क्लैरीवेट। इस पे जाके हम चेक करते हैं कि ये हमारा SCI इंडेक्स्ड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल का ISSN नंबर डाल के जर्नल सर्च करेंगे। अब हमने सर्च किया तो उसने हमें दिखा दिया कि ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है। इसका मतलब जनरल के पेज में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टाइम चेक करेंगे, फर्स्ट डिसीजन कितना है, रिव्यू टाइम कितना है, सबमिशन टू एक्सेप्टेंस क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लेटेस्ट इशू भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल इश्यूज़ या लेटेस्ट इश्यूज़, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट इशू पे गए, लेटेस्ट इशू पे हम क्या करेंगे, कुछ आर्टिकल एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि उनका रिव्यू टाइम कितना लगा है। जैसे कि हमने क्या किया, ये सबसे पहला आर्टिकल एक्सेस किया। अब हम यहाँ पे गए शो मोर पे। यहाँ पे हमने देखा कि 10 जनवरी को ये आर्टिकल रिसीव हुआ था और 10 मार्च को ये रिवाइज हुआ। इसका मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उसका रिवीजन भी आ गया और 20 मार्च को ये एक्सेप्ट हो गया। मतलब इसका 2.5 महीने के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस हो गया। इसका मतलब ये जर्नल अच्छा है तो हम इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जर्नल फाइंड आउट करेंगे और उसकी स्कोपस और SCI इंडेक्सिंग वेरीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्प्रिंजर पे। स्प्रिंजर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्रिंजर जनरल सजेस्टर पे जाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंजर जनरल सजेस्टर पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल या डिस्क्रिप्शन नहीं मांगता। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं A to Z लिस्ट ऑफ जर्नल्स। अब मान लीजिए मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जर्नल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टाइप कर दूँगी। मैंने यहाँ कंप्यूटर साइंस टाइप करा तो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हमें सारे जर्नल दे देगा। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको लास्ट 6 मंथ के चाहिए या स्टार्ट ईयर से डेट ईयर, जो भी आप चाहें फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी जर्नल सेलेक्ट करेंगे ये आपको डायरेक्ट उसके पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसकी स्कोपस SCI इंडेक्सिंग आप चेक कर सकते हैं, ISSN नंबर चेक कर सकते हैं, इसके लेटेस्ट इश्यूज चेक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्प्रिंजर पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे IEEE जनरल सजेस्टर पे। IEEE पब्लिकेशन रिकमेंडर पे हम क्लिक करेंगे और अब हम क्या करेंगे, IEEE पब्लिकेशन रिकमेंडर पे क्लिक करने के लिए हमें इसके लिए आपको चाहिए होगा कि चूज अ सर्च टाइप एंड लेट पब्लिकेशन रिकमेंडर डू द वर्क। या तो हम कीवर्ड डाल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल दिए, ये मेरे मैन्युस्क्रिप्ट से मैंने कीवर्ड उठाए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और अब मुझे चाहिए कि मैं अपना आर्टिकल अक्टूबर से पहले पब्लिश कराना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूँगी। तो ये मुझे उस अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे देगा कि कौन कौन से जर्नल का रिव्यू टाइम मेरे टाइम से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे सारी जर्नल मिल जाएंगे विद ओपन एक्सेस अवेलेबिलिटी, इम्पैक्ट फैक्टर एंड सबमिशन टू पब्लिकेशन टाइम इन एक्सप्लोर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं विलेज जनरल फाइंडर की। तो विलेज में हम कैसे जनरल फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हम सर्च करेंगे गूगल पे जाके विलेज जनरल फाइंडर। विलेज जनरल फाइंडर पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल डालना है। तो हमने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल उठाया और यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट का अब्स्ट्रैक्ट मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब्स्ट्रैक्ट भी ऐड कर देंगे। ये हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का अब्स्ट्रैक्ट आ गया। तो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसने हमें डिफरेंट जर्नल बता दिए, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ISI रैंकिंग क्या होता है कि वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग से रिलेट करती है, ओपन एक्सेस है या नहीं है,
जैसे कि आईटी कम्युनिकेशन की बात करें तो ओपन एक्सेस है, ट्रांजैक्शन और इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ये ऑप्शनल है, एडवांस थ्योरी एंड सिमुलेशन है। तो इसने हमें क्या कर दिया, जितने भी जनरल थे उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी। अब हमें जो भी जनरल ठीक लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके वेबसाइट पे जाके हम उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका एम एंड स्कोप चेक कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं, उसका पब्लिकेशन टाइम कितना है वो सब हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए अफेक्टिव जर्नल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच।